हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे आपके सिरिंग्स के बारे में, ठीक है। सिरिंग से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं, वरना आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिरिंग्स में क्या बताया था आप लोगों को कि आप ट्रैकिया की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, ठीक है। टिम्पैनम में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे जो आपकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन। इसमें आप लोगों के में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपके इंट्रिंसिक सिरिंजिकल मसल्स एंड आपकी स्टर्नोट्रैकियल मसल्स, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ तक तो बात हम पहले कर रही थी। ये सिरिंज में प्रेजेंट रहता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सेमील्यूनर मेम्ब्रेना। सेमील्यूनर मेम्ब्रेना जो है, एक्चुअली आप लोगों ने कभी सुना हो, ये अगर हम फ्रॉग के बारे में शायद आप लोगों को बताया था कि फ्रॉग जो टर्र टर्र की आवाज करता है ना, तो वो कब करता है, जब उस वक्त वो अपने फेफड़ों में से, आई मीन से लंग्स में से बहुत प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। उस वक्त जो उसकी वोकल कॉर्ड से होती हुई, जो लैरिंग्स में से होती हुई उसकी वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस वक्त उसकी वोकल कॉर्ड में कुछ कंपन होता है जिसकी वजह से उसमें से आवाज आती है। सिमिलरली आप लोगों ने कभी देखा हो, कबूतर के पास बैठिए, वो बहुत अजीब सा साउंड निकालता है, कभी भी देखा उसका ये यहाँ गले की तरफ से ऐसा लगता है कुछ बार बार ऐसे बहुत फुला रहा है क्या, कुछ साउंड अजीब से निकलता है रेस्पिरेशन के दौरान। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, जब भी फिजन जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स में से बहुत ज्यादा बलपूर्वक बाहर निकाले, बलपूर्वक मतलब बहुत प्रेशर से बाहर निकालता है, उस वक्त ये जो आपकी सेमील्यूनर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, उस वक्त ये स्ट्रक्चर क्या करता है, कंपन करता है, हिलता है, ठीक है। ये जैसे ही कंपन करता है उसी की वजह से रेस्पिरेशन के दौरान कबूतर में से बहुत अजीब सा साउंड सुनाई देता है हमें, है ना। तो साउंड जो अजीब सुनाई देता है रेस्पिरेशन में, उसका रीजन ही ये है, नथिंग एल्स। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक और स्पेशल बात बताई थी, दैट इज द एयर सैक, है ना, कि कबूतर में मतलब पिजन में एयर सैक मौजूद रहते हैं, और ये एयर सैक पिजन की स्पेशलिटी है, किसी और में ये मौजूद नहीं होते, है ना। चलिए बात करते हैं हम। अगर क्लास हम लोग बात करें एयर सैक के बारे में, तो पिजन में एयर सैक जो है वो होते हैं टोटल 9 एयर सैक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 9 एयर सैक में से 4 एयर सैक ये होते हैं पेयर्ड फॉर्म में, ठीक, जबकि 1 एयर सैक ये अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। अब देखिएगा, जब हम लोग क्लास बात करें 4 एयर सैक जो है पेयर्ड में है, तो टोटल कितने हो जाएंगे एयर सैक, 8। 1 है आपका अनपेयर्ड, देन 1, इन्हें आप ऐड कीजिए, आंसर आता है 9। यही तो बताया है, इसमें पिजन में टोटल कितने होते हैं एयर सैक, 9 मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इजीली रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे एयर सैक्स के बारे में।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे आपके एयर सेक्स के बारे में, ठीक है। तो एयर सेक्स कितने होते हैं इसमें? 9, ठीक। जिसमें से देखिए मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा डार्क उसमें किए गए हैं, ठीक है, ये है इसमें एयर सेक्स। जिसमें जब मैंने क्या बताया था अभी कि एयर सेक्स में 4 एयर सेक्स जो होते हैं ये होते हैं पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब क्लास हम लोग बात करें आपकी सर्वाइकल एयर सैक के बारे में, ठीक है, ये सर्वाइकल एयर सैक जो है हमेशा पेयर फॉर्म में होगा। कैसे होगा? पेयर फॉर्म में होता है सर्वाइकल, ठीक है। वहीं आपका इंटरक्लेविकुलर एयर सैक जो है ये हमेशा अनपेयर्ड होता है। कैसा होता है? अनपेयर्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये अनपेयर्ड क्यों है ना। तो देखिए जब हम बात करें आपके इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स के बारे में, तो ये एयर सैक जिस वक्त इसमें आपका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस दौरान आपका इंटरक्लेविकुलर एयर सैक जो है वो 2 एयर सैक को मिलकर बनता है। ये इंटरक्लेविकुलर एयर सैक जो है वो कैसा होता है? थोड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये बड़ा होने का रीजन जो है वो यही है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है इनकी, उस दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? 2 एयर सैक मिलकर इसको बनाते हैं, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक को, ठीक है ना। इसीलिए ये अनपेयर्ड होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये, अब चूंकि ये अनपेयर्ड है इसीलिए इसे हम मीडियन एयर सैक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? मीडियन एयर सैक, ठीक है। नेक्स्ट एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक एंड पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। ये दोनों एयर सैक जो होते हैं वो इस पिजन के थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो ये क्या बनाते हैं? एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक एंड पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। ये दोनों ही आपके एयर सैक जो होते हैं ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक। पेयर्ड है, ये भी आपका पेयर्ड है, ठीक है। वहीं एक सबसे लास्ट में एयर सैक प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल एयर सैक। ये एब्डोमिनल एयर सैक ये भी आपका पेयर्ड फॉर्म में रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। अब जरा जब आप इसे काउंट करते हैं तो यहाँ नंबर कितने आएंगे? कितने एयर सैक प्रेजेंट होंगे? टोटल 9। काउंट कीजिए, 2 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, है ना। अनपेयर्ड जो है इंटरक्लेविकुलर वो तो अनपेयर्ड है, तो उसको तो 1 ही काउंट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपके पिजन में टोटल कितने एयर सैक मौजूद होते हैं? टोटल 9 एयर सैक मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है फाइनल ईयर? ये एयर सैक का डायग्राम याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ये? गुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें लंग्स के बारे में, ठीक है। एयर सैक कंप्लीट होता है, अब हम लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में। ठीक है, क्लास जब हम लोग बात करते हैं आपके लंग्स के बारे में, ठीक है, तो पिजन में जो लंग है, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी रैबिट के बारे में, मैमल में, है ना। तो क्या बताया था? लंग जो है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? बाहर की तरफ होते थे आपका, मतलब अंदर की तरफ फ्लोरा था और बाहर की तरफ पेरिटोनियम टर्म दिया था हम लोगों ने, है ना। आप लोगों का तो याद ही होगा। खैर, लेकिन जब हम लोग बात करें आपके पिजन के बारे में, तो पिजन के लंग के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ना वो हमेशा इसके वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती है। जैसे लंग में ये 2 रीजन है, डोर्सल रीजन एंड वेंट्रल रीजन। तो इसके डोर्सल रीजन पर कोई भी आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए ये हमेशा इसके स्टर्नम से, इसके थोरेसिक रीजन से बहुत अच्छे से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है। रीजन ही ये है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। डोर्सल रीजन की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। लेकिन क्लास जब हम लोग बात करें लंग्स में इसके वेंट्रल रीजन के बारे में, तो इसका वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट रहती है, ये जो नीचे की तरफ आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, क्या टर्म देते हैं इसे हम? प्लूरा के नाम से जानेंगे। और अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी लंग्स के बारे में। ये तो बात रही इसकी मेम्ब्रेन के बारे में जिसके अंदर आपका लंग रीजन का प्रेजेंट रहता है। चलिए, जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके, तो आप लोग जानते हैं ट्रैकिया है। ट्रैकिया अंदर की तरफ जाकर किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकियाई में, है ना। ये ब्रोंकियाई अंदर की तरफ फिर से डिफरेंशिएट होता है और क्या बनाता है? प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है ये अंदर की तरफ फिर जाएंगे और हमेशा लंग्स के मिड रीजन एंड इसका पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, यहां तक जाते हैं इसके प्राइमरी ब्रोंकियाई। और वहां पर हम इसको जो टर्म देते हैं वो एक्चुअली से बोला जाता है मिड एंड पोस्टीरियर रीजन में जाने वाली इन ब्रोंकियाई को बोलते हैं हम लोग मीसोब्रोंकियाई। क्या टर्म देते हैं? मीसोब्रोंकियाई टर्म दिया जाता है। ये मीसोब्रोंकियाई जैसे जैसे अंदर की तरफ लंग्स में जाएगा इसको हम उसी नाम से बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मीसोब्रोंकियाई अगर इसके लेटरल रीजन में जाता है, ठीक है, लंग्स के लेटरल रीजन में जाएगा तो इसे हम बोलते हैं लेट्रो ब्रोंकियाई। ठीक, अगर ये इसके डॉर्सल रीजन में जाता है तो इसे हम बोलते हैं डॉर्सो ब्रोंकियाई। ठीक, अगर ये इसके वेंट्रल रीजन में जाता है, हम बात कर रहे हैं मीजोब्रोंकियाई के बारे में, ठीक है, ये मीजोब्रोंकियाई तो फिर आगे जाके डिफरेंशिएट होता है, तब ये से हम बोलेंगे वेंट्रो ब्रोंकियाई। ठीक, अगर ये मीसोब्रोंकियाई जो है आगे जाता है आपके किसमें? एक्टोडर्म वाले पोर्शन में, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टोब्रोंकियाई। और इस एक्टोब्रोंकियाई के अलावा अगर इसके एंडो रीजन में जाएगा तो इसे हम बोलेंगे एंडोब्रोंकियाई। ठीक है, तो हम इन्हें यहाँ पर इन सभी नाम से बुलाएंगे, किसको? मीसोब्रोंकियाई को। और मीसोब्रोंकियाई को ही हम, मतलब ये जो टर्म्स आप लोगों को दिए हुए हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? आपकी सेकेंडरी ब्रोंकियाई। ठीक है, हमने यही तो बताया था प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है आगे जाके डिफरेंशिएट होती है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनाती है। ये जो बहुत इजी वे में बात बताई थी, इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा खुलकर बताया गया है, नथिंग एल्स, कि सेकेंडरी ब्रोंकियाई का मतलब हो जाता है आपका लेट्रोब्रोंकियाई, डॉर्सोब्रोंकियाई, वेंट्रोब्रोंकियाई, एक्टोब्रोंकियाई एंड एंडोब्रोंकियाई। जैसे जैसे ये आपकी ब्रोंकियाई अंदर लंग्स में जाती जाएंगी हम उसको उसी नाम से बुलाते हैं। फिर ये आपकी जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई है आगे की तरफ डिफरेंशिएट होती है और बनाती है टर्शरी ब्रोंकियाई। ठीक है, और टर्शरी ब्रोंकियाई भी आगे तरफ जाते जाते भाई डिफरेंशिएट तो होंगी आगे जाकर, है ना, ब्रांचेस बनाती हैं ये, वहां उसको हम बोलते हैं पैराब्रोंकियाई। पैराब्रोंकियाई आगे जाएंगी और डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बनाती है? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स जो है आगे जाकर किसमें खुलती हैं? एल्वेलाई में खुलती हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके लंग्स के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या किया था? सेकेंडरी ब्रोंकियाई जो है यहाँ लिख देते हैं, चलो सेकेंडरी ब्रोंकियाई उसने क्या बनाया था आपका? टर्शरी ब्रोंकियाई। टर्शरी ब्रोंकियाई आगे डिफरेंशिएट होने के बाद बनाती है आपकी
ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाके एल्वियोलाई में मिलती है, ठीक है ना, एल्वियोलाई में जो मिलती है दैट इज इसमें। गुड, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपके पिजन में लंग्स के बारे में, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें इसकी मैकेनिज्म के बारे में। अगर क्लास हम लोग बात करें मैकेनिज्म के बारे में, तो मैकेनिज्म में ये जो पिजन होता है ये आपके दो तरीके से रेस्पिरेशन करेगा। एक तो तब करता है जब वो रेस्टिंग फेज में होता है। रेस्टिंग फेज से मतलब है जब वो जनरली या तो कहीं बैठा हो या कुछ खा रहा हो, किसी डाल पर बैठा हो, जो भी व्हाटएवर रेस्टिंग फेज में होगा, उस दौरान वो एक रेस्पिरेशन करता है, ठीक। एक रेस्पिरेशन वो उस दौरान करता है जिस वक्त वो अपना उड़ रहा होता है ना, उड़ते टाइम भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, और जिस टाइम वो उड़ रहा होता है उस वक्त उसको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कौन कराता है? एयर सैक, ठीक है। एयर सैक में क्या रहता है जनरली, समझिएगा, मैकेनिज्म ही बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन ली जाती है, लंग्स तक गई सपोज कीजिए, ठीक है, और जैसे ही लंग्स में जाती है उसी टाइम में इसका जो ये वाला पोर्शन रहता है एयर सैक वाला पोर्शन, ठीक है, उसमें भी जो एयर होती है वो भर जाएगी। गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, कभी भी एयर सैक में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एयर सैक जो है वो आपकी मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होते हुए आपका क्या बनाती है? आपका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाती है। विवेक जल्दी आ गए विवेकांश। देखिए, जब हम लोग क्लास बात करें तो इसमें क्या रहता है कि हमेशा एयर सैक जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाएगी, है ना। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, इसमें आपकी जितनी भी ऑक्सीजन जो गई थी आपकी एयर सैक में, ठीक है, आपने क्या किया था, पिजन ने लंग्स में जितनी ऑक्सीजन गई थी वो उसने बाहर निकाल दी। जिस वक्त वो बाहर निकालता है उस दौरान एयर सैक में से आपकी कहाँ जाएगी? लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हमेशा लंग्स में होगा, एयर सैक में तो होगा नहीं। तो लंग्स में जब गैसियस एक्सचेंज होता है उस दौरान फिर वो बाहर निकालेगा। तो कहने की बात ये है कि इस वक्त जब वो उड़ रहा होता है उस दौरान उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए उसके लंग्स में जल्दी जल्दी हवा बार बार फिल होती है। और फिल करने के लिए कौन जल्दी वो देता है उसको ऑक्सीजन? एयर सैक, ठीक है ना। एयर सैक की ही हेल्प से वो क्या करता है, फ्लाइट के दौरान इजीली रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करें रेस्पिरेशन की तो ऑब्वियसली सी बात है रेस्पिरेशन हो और मसल्स ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए, जब क्लास बात करें इसमें तो इसमें जो मसल्स रहती हैं वो होती है इंटरक्लैविकुलर मसल्स, बताई थी अभी आप लोगों को, है ना। तो इंटरक्लैविकुलर मसल्स एंड स्टर्नम मसल्स, ये दोनों ही मसल्स ऐसी हैं जिनके आपके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग स्टडी कीजिएगा, कोई परेशानी आती है देन पूछिएगा। समझ में आया वैसे फाइनल ईयर पिजन? चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही। यस मैम, गुड। बाकी हम लोग कल बात करते हैं।